पत्रकार लोग आमतौर पर खबर बताते हैं, लेकिन हम आज आपको अपना अनुभव बताएंगे। वो अनुभव जो एक पत्रकार को बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मिलता है, वो अनुभव जिसे साझा करना इसलिए जरूरी है ताकि बिहार के वो संपन्न लोग जिन्हें बिहार का बाढ़ बहुत छोटा चीज लगता है, उन्हें यह मालूम चल सके कि जब घर उजड़ते हैं तो कितना दुख होता है। ये बताना जरूरी इसीलिए भी है ताकि जो सरकार ये दावा कर रही है कि हमने कम्युनिटी किचन चलवाकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है, उनकी आंखें खुल सके और वो ये बात जान सके कि उनका कम्युनिटी किचन 15 दिन बाद बंद हो चुका है। उन पीड़ितों को कोई देखने वाला नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं 20 दिन पहले से। जानते हैं सर, गोपालगंज में एक जगह है देवापुर, वहां पर बांध टूटने वाला था। हम बचपन में ये कहानी सुने थे कि जब बांध टूटता है तो गांव में पानी घुस जाता है, और जब लाइव देखे कि लोग जान रहा है कि आज रात को बांध टूट जाएगा, फिर भी वो मजबूर है वहीं रहने को, कहें कि उसका घर वहीं है। हम रिपोर्टिंग किए सर शाम को 7 बजे, रात को 11 बजे बांध टूट गया था। सुबह जो गांव बच्चों के खेलने से, ट्रैक्टर के चलने से और औरतों के चिल्लाने से गूंज रहा था, वो सब बह रहा था। और तब मेरे मन में सवाल आया कि जब इन गांव वालों को पता था कि बांध टूट रहा है तो सरकार को भी होगा, काहे नहीं बना दी सरकार वहां पर बांध। और तब जवाब गांव वालों ने ही दिया। कहा कि ऐसे कैसे बनेगा बांध, अगर बन गया तो अगले साल फंड पास नहीं हो पाएगा। जितनी आसानी से हम आपको ये सब बता रहे हैं, इतना आसान उनका जीवन नहीं था। डीएम साहब आ रहे थे तो लोग पैर पकड़कर पॉलीथीन मांग रहे थे, कम्युनिटी किचन की मांग कर रहे थे। तमाम चिल्लाहट के बाद चलिए विस्तार से बताते हैं। 2 दिन के बाद उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई और आज वही कम्युनिटी किचन बंद हो चुका है। वहां कोई किसी को देखने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ जाइए सर। बिहार में एक विधानसभा है जिसका नाम है गोरिया कोठी, लोकसभा क्षेत्र लगता है महाराजगंज। वहां गए थे बाढ़ कवर करने। तकरीबन 200 घर उजड़ गया था। 15 दिन कम्युनिटी किचन चला था, उसके बाद बंद हो गया था। और अब जो बोलने जा रहे हैं वो नीतीश जी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हुजूर, वहां एक लड़की को सांप काट लिया था और वो मर गई थी। पता है काहे? काहे कि आपके अफसरों ने लाइट की व्यवस्था नहीं की थी, की भी थी तो सिर्फ रात के 10 बजे तक। सर, जो परिवार अस्थायी रूप से कहीं जंगल में घर बनाकर रह रहा है और आपके अफसर लोग कह रहे हैं कि रात के 11 बजे तक ही लाइट मिलेगा, तो सोचिए सांप काटेगा कि नहीं। और सर, एक मजे का बात बताएं, वहां पर एक भी मेडिकल टीम नहीं थी। सांप काटने के बाद वो लड़की मर गई। अब आ जाइए आपकी व्यवस्था पर। मरने के बाद अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। उसी गोरियाकोटी विधानसभा में एक बूढ़े व्यक्ति रात को शौच के लिए गए थे, बाढ़ के पानी में गिर गए, चिल्लाए लेकिन आवाज नहीं पहुंची, वो डूबकर मर गए। उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। और सर, वहां पर लाइट भी नहीं थी। रात के अंधेरे में सांप निकलता है, कई प्रकार के कीड़े निकलते हैं, और आपका सुशासन इस बात की तैयारी कर रहा है कि बिहार में चुनाव कब होगा। वैसे सर, चुनाव भी अंधेरे में होगा क्या? अब अगला है सोनपुर विधानसभा की कहानी। पानी घुसले 10 दिन हो गया था, लेकिन कम्युनिटी किचन नहीं चल रहा था। नीतीश जी, एक लड़की मिली थी हमको, बोली कि सुबह से चिवड़ा मीठा खाकर हैं। आपकी सरकारों ने उस लड़की तक खाना नहीं पहुंचाया, और आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहते हैं कि हमने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की, तो मेरे जैसा पत्रकार फील्ड पर कहीं खड़ा होकर ठठाकर हंस रहा होता है। ही वाला नहीं, ठठाकर, और सोचता है कि जिसके पास खाना पहुंचना चाहिए उसके पास तो पहुंचा नहीं। यही एक और बात है सर। सोनपुर के विधायक आरजेडी के हैं, लेकिन हम कोसेंगे आप ही को नीतीश जी। खैर, विधायक साहब का कहानी सुनिए। सोनपुर के विधायक साहब जहां बाढ़ आया था वहां गए थे 10 फीट की दूरी बनाकर, और जब देखे कि लोग आ रहा है तो अपना गाड़ी स्टार्ट करके फुर्र से भाग गए। लोग हमको बोला कि सर, हमको लगा कि खाली अपना देह दिखाने आए थे, और पीछे से एगो बोला कि वो कहां बढ़िया से दिखाए। सोचिए सर, जितनी बेचैनी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में है, उतनी ही बेचैनी अगर इन डूबते लोगों को सहारा देने में होती तो ये ऐसे नहीं होते। उतनी ही बेचैनी मोतिहारी के मोती झील को साफ करवाने की होती तो ये लोग गर्व से कहते कि हमारे राजनीतिक पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। उतनी ही बेचैनी अगर आपको उन दलित समाज के लोगों की होती जो कोरोना के चलते कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिटी किचन आपने बंद करवा दिया, रोड पर रहने को मजबूर भी हैं, और आपकी सरकार के नेता जब वोट मांगने जाएंगे तो कहेंगे कि इस बार तो आपका भला करिए न देंगे जी। और अब ये अंतिम पैरा है, इसीलिए खूब ध्यान से सुनिएगा।
ऐसे 20 जगह गए थे जहां कम्युनिटी किचन जब चल रहा था तो दिन भर चावल और सब्जी खिलाया जा रहा था, लेकिन आपके पेपर पर नाश्ता, लंच, शाम का नाश्ता और रात का डिनर का अलग प्लान पेश किया गया था। सुबह 6 बजे उन लोगों का गैस जलता था और रात के 10 बजे तक वो सिर्फ चावल और सब्जी खिलाते थे, और इसमें भी बहुत धांधली था। बात यह था कि जहां 800 लोग खा रहे हैं वहां आपकी सरकार ने सिर्फ एक चूल्हा दिया था। एक बार चावल बन रहा था तो खत्म हो जा रहा था और लोग खाना नहीं खा पा रहे थे। जब तक दूसरा खेप बन रहा था शाम हो जा रहा था, और ये सब रोज की स्थिति थी। बनियापुर विधानसभा में जहां पर एक रात पहले आंधी आया था और आपका जो टेंट था वो उड़ गया था, दोपहर के 2 बजे हम वहां पहुंचे थे और सर खाना नहीं बना था। किसकी गलती है इसमें? लोगों ने बताया कि डीएम साहब पहले दिन आए थे और उसके बाद रोज उसी रूट से गुजरते थे, लेकिन रुकते नहीं थे। वहां मौजूद कर्मचारी ने कहा कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गई है और उन अफसरों का मालिक कौन है ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। इस बाढ़ में अच्छी बात जो मैंने महसूस की वो ये है कि हर जिले में 2-4 युवाओं का ग्रुप है जो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। मैं निजी तौर पर गोपालगंज के विपुल से, लवली से मिला, मोतिहारी के केशव से मिला, मुजफ्फरपुर के तौसीफ से मिला, बरौली के रमन से मिला। ये लोग लगातार उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं और इन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना है सर। बाकी बिहार में क्या हो रहा है, कब से हो रहा है और कैसे हो रहा है, इससे आप सब वाकिफ हैं। बस ख्याल रहे कि चुनाव समय पर हो जाना चाहिए। लोग भी मस्त हैं इससे, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब तो उन लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो लोग भी इस पर सवाल पूछना नहीं चाहते हैं। बाकी सब बढ़िया है सर। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो हम घूम रहे हैं उसका अनुभव भी दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। एक अनुभव और है जो हम नहीं बता रहे हैं, वो ये कि हम उस बाढ़ के इलाके में कैसे पहुंचे, वो ये कि हमको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा। खैर, हम तो पत्रकार हैं, अभी कोई नेता मुंह उठाकर दलाल भी कह सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।